रंगील जी, आप यहाँ पे आए और बोल्ड वाइज का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा लोगों की जो बातें हमेशा कहीं भी जो गरीबों की जो मसले मसाइल होते हैं उनको उजागर करते हैं। आज हमारा यहाँ कोई गर्दोगाइज नहीं थी, लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं आज सेंटर के हमारी सरकार को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, और हमारे एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी का, जिन्होंने बड़ी देराना मांग जो मुगल मैदान की थी कि हमारे पास केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे होना चाहिए, और पिछले दिनों में उसका उन्होंने वहाँ पे जो है उसको मंजूरी दे दी है, और बहुत ही जल्द यहाँ पे क्लासें शुरू हो जाएंगी, उसकी बिल्डिंग भी यहाँ पे बनेगी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं सरकार का कि इस फार फलांग एरिया में पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अगर किसी ब्लॉक को दिया गया है केवी, तो ये सिर्फ मुगल मैदान को दिया है, और इसके लिए सभी मुगल मैदान के जो गाँववासी है, जो यहाँ के लोग हैं, हम सभी कार्यकर्ता पार्टी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस दूर दराज इलाके को इस रोड मैप पे रखा और केंद्रीय विद्यालय के शक्ल में आज मुगल मैदान को ये सौगात दी है। हम इसके लिए पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं। जानना चाहूँगा आपसे, अगर हाल ही में देखा जाएगा तो जो आवास प्लस की, जिसमें यह दावा किया जाता है कि गरीबों को जो है रहने के लिए घर दिया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं आज वही गरीब जो है सड़कों के ऊपर दर-बदर है। मैं इसके बारे में कल एसीडी साहब से भी मैंने बात की थी। अभी मैं प्रेजेंटली इस टाइम तहसीलदार साहब के पास भी गया था, बीडीओ साहब के पास भी गया था। आवास प्लस काफ़ी सालों से, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने हर एक गरीब को ये मकान दिया हुआ है, लेकिन इस बार जो आवास प्लस की लिस्ट यहाँ पे वेरीफाइड करके जो आई है, तो न जाने क्यों लोगों को किसने कहा है कि इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ इनको देनी पड़ रही है, जबकि पिछले 10 सालों में जब मकान आवास प्लस का जो दिया गया जो केंद्र की सरकार के शासन में, तो सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट की कॉपी मांगी जाती है। लेकिन इस टाइम लोगों को, इस टाइम आपने देखा होगा कि मुगल मैदान में कम से कम 500, 700 लोग डेली तहसील ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में, और इवन कि अब तो इनको एनओसी का भी एक भ्रम फैला देगा कि आप एनओसी लाओगे। कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक गरीब आदमी जो है, जिसने लोन उठाया है 20,000, 30,000, अगर वो उसको एनओसी के लिए कैसे, बैंक कैसे एनओसी उसको देगा, और कैसे वो उसको घर मिल सकता है? तो मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार एसीडी साहब से, बीडीओ साहब से, और जम्मू कश्मीर सरकार से भी और एलजी प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी फॉर्मेलिटीज़ को कम किया जाए ताकि लोग अपना इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अन्यथा लोग परेशान हो चुके हैं, दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति को भी घर नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे बैंक ने जो पीएमआई किसान की तहत किस्त जो 3-3 हज़ार सालाना इनको मिलता था, जो 2-2 हज़ार मिलता, 6 हज़ार सालाना मिलता था, और उसके तहत बैंक ने पहले खुद ही कहा इन लोगों को कि तब मिलेगा जब आप यहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड का कोई न कोई लोन उठाओगे, चाहे वो गाय का लोन है, चाहे वो कृषि का लोन है। अब सभी लोगों ने, 90% लोगों ने वो लोन उठाया, चाहे 10,000 है, 20,000, 50,000 है। मैं भी बीडीओ साहब से बात कर रहा था कि फिर वो एनओसी कैसे लेंगे। वो कह रहे हैं कि 10,000 का भी अगर लोन है तो उसको भी एनओसी लेनी पड़ेगी। तो लगता है ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ के गरीब आवाम ने लोन वही उठाता है जो गरीब व्यक्ति होता है। तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार एसीडी साहब से और डायरेक्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि इस सारे सिस्टम को, जितने भी आपने जो क्राइटेरियाज बनाए, जितनी भी फॉर्मेलिटीज को कम किया जाए ताकि गरीब को अपना घर मिल जाए। चलेगी, कब तक नहीं चलेगी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज तक मुझे लगता है ये सरकार पहले जैसे दावा कर रही है, पहले तो सरकार अल्पमत में है, ये बहुमत में है ही नहीं, क्योंकि जिस पार्टी का इसको समर्थन है वो उसी पार्टी के ऊपर ये बयान करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जब हारती है तो यूएम पे ब्लेम करती है, जब ये जीतती तब नहीं बोलते हैं। तो मुझे लगता है इनका आपसी तालमेल नहीं है। ये सरकार अल्पमत में है, ये लोगों का भविष्य के बारे में क्या सोच सकती है। सरकार के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को, पूरी जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक वादा किया, एक झूठ अभी झूठी साबित हो रहा है कि इन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है लोगों को डबल राशन दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर जो है लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी, 15 दिन के अंदर अंदर जो लोगों को 12-12 सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये कहीं दिख नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि इनके जो एमएलएज हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, उनका और सीएम के बीच में तालमेल ही नहीं है। सीएम कह रहा है कि अगले साल देखा जाएगा, मंत्री इनका कह रहा है कि नए साल का स्वागत दूंगा, और एमएलए इनका कह रहा है कि 15 दिन में मिल जाएगा। तो ये कंफ्यूजन में पूरे सिस्टम है। तो इस सरकार से आप इतना ज़्यादा
यकीन नहीं रख सकते कि ये आपके लिए कुछ भलाई के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि पिछले कई सालों से शासन पहले भी रहा है। हम चाहते हैं कि चलो सरकार अभी जो भी चल रही है, लेकिन वो अपने वादों को पूरा करे। को 12 सिलेंडर उन्होंने मुफ्त देने का ऐलान किया है, डंडोरा पीटा, वो दे। हम उनके प्रशंसा के लिए सबसे पहले खड़े रहेंगे। वो लोगों को बिजली फ्री दे, हम उनके लिए प्रशंसा के लिए सबसे पहले खड़े रहेंगे। पहले समय में सब पता चल जाएगा लोगों को, अभी तो नई नई शुरुआत हुई है। तो रही बात जो पेंडिंग वर्क, काफ़ी हमारा जो जॉब कार्ड होल्डर है उनकी डिमांडें नहीं लगी थी। मैं कल एसीडी साहब से मिला और अभी मैं बीडीओ साहब के पास भी अभी तक बैठा था। तो हमने जितनी भी मैक्सिमम डिमांडें यहाँ पे पी वर्क की वो सभी कंप्लीट हो गए। आज कल से वो सब उनके जो पी सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा, उनके सारे डिमांड लग जाएंगे। ये हमने कर दिया है और हमने निवेदन किए है एसीडी साहब से भी। और अभी प्रेजेंटली मैं अभी जस्ट बीडीओ ऑफिस से नहीं कर रहा हूँ। मैंने उनसे भी कहा कि सीमेंट वर्क के बारे में क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि उसके बीच में ऐसे कुछ आजकल टेक्निकल्स हैं वो जो चीज़ें इसमें केमिकल्स डाल के उसको कर सकते हैं, वो उन्होंने गाइडलाइंस उनको दी है। रही बात ठेकेदार का जिनको मटेरियल वहाँ पे पहुँचाना है, तो कहीं जगह पे देखने में मिला है कि कोई कुछ ठेकेदारों ने उस मटेरियल को पहुँचाया है और जो लोग असफल रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट में पहले भी किया है। और हमने निवेदन किया कि उनको जल्दी से जल्दी ब्लैक लिस्ट में किया जाए ताकि लोगों को इस